कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं 17वीं बीपीएससी का कल एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। ये एग्ज़ाम कई मायनों में पिछले एग्ज़ाम की तुलना में एकदम अलग रहा। जो छात्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा वैसे क्वेश्चन आएगा, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ। मैंने समझाने का प्रयास किया था कि यूपीएससी पैटर्न देगा या हो सकता है कि 67 की तरह एकदम बैक फुट पर चला जाए यानी पीछे चला जाए। तो हुआ यही। कई सारे छात्र बोल रहे हैं ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया, कोई बोल रहे हैं ग्रुप सी का क्वेश्चन आ गया। तो खैर उनके बातों को छोड़ते हैं, जो हुआ है वो तो देखना होगा। बात रहा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन आज हम लोग जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने एग्ज़ाम को आगे तैयार कर सकते हैं। मेंस कब होगा और कट ऑफ क्या जा सकता है, 1000 प्लस छात्रों के साथ हमने सर्वे किया अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और उसके आधार पर जो कट ऑफ निकल कर सामने आया है वो आपको देखना चाहिए और इसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार कट ऑफ पिछले कट ऑफ की अपेक्षा ज़्यादा जा सकता है और इसके पीछे ऑथेंटिक कारण है। 2-3 बातें आप समझ लीजिए। पहला बात तो प्रश्न का जो प्रकृति है, प्रश्न की जो प्रकृति है वो काफ़ी आसान भी कहा जा सकता है। कई लोग आसान इसको बोल रहे हैं और कई लोग इसको टफ बोल रहे हैं। क्योंकि मैं बोला, जैसा कि नॉर्मलाइजेशन में बोला जाता था, 1857 क्रांति के प्रमुख नेता कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे। अब उसके संदर्भ में तथ्य है, कोई जान सकते हैं कोई नहीं जान सकते। जो जाने हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं जाने उनके लिए मुश्किल है। तो ये दोनों ही नज़रियों से मैं पेश कर रहा हूँ। खास करके जो यूपीएससी तैयारी करने वाले छात्र थे उनको बोनस जो मिलना चाहिए था इस बार नहीं मिल पाया है। तो बीपीएससी तैयारी करने वाले छात्र जो थे वो जिस आधार पर पढ़ते थे यहाँ उनको बोनस मिला है। एक और बात, जितना टेस्ट सीरीज टफ क्वेश्चन देता था वो सारा टेस्ट सीरीज फेल हुआ है। और मैं पहले से बोलता था आपको कि टेस्ट सीरीज कभी भी आपके सिलेक्शन का आधार नहीं हो सकता, आपके मूल्यांकन का आधार होता है। एक भी गलत बात बोल रहा हूँ तो बताइएगा, ठीक है। अब क्या है आपका कट ऑफ, मेंस कब होगा, इन सारे बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। साथ ही अभी इस चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, आगे भी हमारा साथ बना रहेगा। श्योर सक्सेस मिशन 40 के तहत हम लोग आपके लिए टारगेट बैच भी लेकर आ रहे हैं 70 बीपीएससी को लेकर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अगर आज से देखा जाए तो 90 दिन के आसपास आपका मेंस एग्जाम होगा। आपको किस पर कॉल करना है, तो इस पर कॉल करना है। क्यों पढ़ना है मेरे पास, तो आपने हमारा मेहनत देखा होगा और आपने लास्ट क्लास जो है करंट अफेयर का और बिहार स्पेशल का देखा है। 90% प्लस क्वेश्चन मैंने बोला था कि यहाँ से मैं लाऊंगा और ये लाया है। मैंने अपने आप को प्रूफ किया है और आपको ये दिखाया है। बाकी क्लास की बात छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ 2 क्लासेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपने इसको देखा है, नज़रिए शुरू से नज़र बनाए हुए हैं। तो ये क्लास सुपर हिट रहा है और आगे भी सुपर हिट देंगे हम लोग, ये कन्फर्म मानिए। ये क्लास आपको कैसे अच्छा करवा सकता है, देखिए हम लोग सिर्फ डेली क्लासेज नहीं करवा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी ले रहे हैं, डेली आपसे लिखवा रहे हैं, डेली लिखने की प्रक्रिया कैसे आंसर राइटिंग होना चाहिए, फॉर्मेट, ये सारा उपलब्ध करा रहे हैं। और ये टॉप फैकल्टी हमारे हैं जो विभिन्न पटना विश्वविद्यालय के कुछ फैकल्टी हैं, कुछ हमारे स्तर के फैकल्टी हैं, कुछ दिल्ली के फैकल्टी हैं। तो हम लोग सब कंबाइंड रूप से आपके लिए काम करने में लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। 70 बीपीएससी के पैटर्न को देखिए, पीटी पैटर्न क्या रहा है। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 28 क्वेश्चन इस पर पूछा है और जितना क्वेश्चन उम्मीद था उससे कम ही पूछा है। तब भी साइंस से 26 क्वेश्चन, पॉलिटी से इस बार अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा 14 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछा है। ये तथ्यात्मक था, फैक्चुअल था। कंसेप्चुअल तो बहुत कम ही क्वेश्चन रहा है। ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन रहा है, करंट अफेयर से 32 क्वेश्चन रहा है, बिहार स्पेशल से 17 क्वेश्चन रहा है और रीजनिंग और मैथ्स से 9 क्वेश्चन के आसपास रहा है। तो कुछ परिवर्तन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। करंट अफेयर का कुछ लोग ज़्यादा भी बता देंगे, कुछ कम ही बताएंगे, क्योंकि पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ता है, कुछ इकोनॉमी का क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ता है, कुछ इवन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ता है। तो ये तो निर्भर करता है, ठीक है। साथ ही इस लेवल को समझिए कि कैसा रहा और इसी के आधार पर हमने यह कट ऑफ भी तैयार किया है। कई सारे लोग, मैंने शुरू में बोला, इजी टू मॉडरेट पेपर बोल रहे हैं और 110 से 115 क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट बोला जा रहा है। कैसा है, लेकिन मैंने बोला इजी क्वेश्चन किसी के लिए टफ हो सकता है और किसी के लिए टफ क्वेश्चन इजी हो सकता है। तो वो तो छात्र पर निर्भर करता है, वो आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल समझ लीजिए बात को। किसी यह कहना है कि पेपर मॉडरेट टू टफ रहा है, तो मॉडरेट टू टफ मेरे अनुसार जो बात किया जाए 35 से 40 क्वेश्चन है जो मॉडरेट टू टफ है, जो एज यूजुअल बीपीएससी ऐसा पूछता है। ऐसा नहीं है कि कोई नया बात है, कोई नया जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये लेवल मेंटेन है। हाँ, कई लोगों से सुनिएगा तो टफ पेपर नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आसान पेपर है।
तो वो नज़रिए पर निर्भर करता है, वो सोच पर निर्भर करता है, वो आपके तैयारी पर निर्भर करता है। फिर से समझ लीजिए सारी बातों को। बाकी कल जो पेपर लीक को लेकर मैटर चल रहा है और जो होगा उसको लेकर हम लोग अलग प्लेटफॉर्म पर और अलग वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इसी वीडियो पर सिर्फ हम लोग कट ऑफ के लिहाज से बात कर रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने में लगे हुए हैं। तो देखिए आप देखिए कट ऑफ को तैयार करने में इसके अलावा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और 64 to 67 बीपीएससी टाइप पेपर सेट किया गया है। तो जो चेयरपर्सन परमार सर जो बोल रहे थे कि नहीं भाई ऐसे दे देंगे वैसे दे देंगे, वो सारी मिथ्या बातें, वो सारा आपको शायद कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और इसमें वास्तविकता नहीं है। एक और कट ऑफ पर जाने से पहले मेंस कब होगा, तो मैंने पहले ही बोला और अब फिर बोलता हूँ, ये मेंस मार्च लास्ट में होगा या अप्रैल में होगा। सब कुछ सही रहा तो, जो सभी अभी चीज़ें चल रही हैं वो सही रहा तो, नहीं तो आपका जैसा कि अभी लग रहा है और फिर से अगर री एग्ज़ाम होता है तो ये मेंस मई में भी जा सकता है, ये बात समझ लीजिए। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है मेंस तैयार करने का, अच्छे से तैयार करवा देंगे, अच्छे से तैयार आप लोग कर लेंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, सारा टेंशन मुझे दे दें और आप सिर्फ पढ़ने का सोचें और लिखने का सोचें, क्योंकि मेंस पढ़ना नहीं है, मेंस लिखने का नाम है, जैसा कि आप सभी को पता है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूँ, इसी के बीच कट ऑफ रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। जैसे यूआर की बात किया जाए तो 96 ± 3, यानी ये नंबर जो चला जाएगा 93 to 99 चला जाएगा। इसके बीच अगर आपका है जनरल में तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। फीमेल की बात कर लूँ मैं तो 88 से लेकर 94 तक ये कट ऑफ आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबका एग्जाम कमोबेश ठीक गया है, ये बात ध्यान रखिए। तो कट ऑफ बढ़ने का उम्मीद इस पर ज़्यादा है। आप कहेंगे सर इतना वैकेंसी आया है, इतना पीटी का रिजल्ट आएगा, 22,000 प्लस रिजल्ट आएगा, तो देखिए रिजल्ट अपनी जगह है, लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल है उसको भी तो आप देखिएगा, समझिएगा। मैं एक और बात बोलता हूँ, हो सकता है कि ये 90 to 95 के बीच रहे, तो आप अगर 90 के पास हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। एक और बात बताता हूँ मैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बीपीएससी का जब आंसर की आएगा ना, तो आपका जो अभी 95 नंबर है, 96 नंबर है, 97 नंबर है या 110 नंबर है या फिर 86 नंबर है, तो हो सकता है इसमें परिवर्तन हो जाए, 86 से 92 पहुंच जाए और जो 92 है उनका 86 पहुंच जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे, कई सारे क्वेश्चन नए सही भी होंगे। आपके आंसर के आने के बाद 10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको फाइनल मत मान के चलें। बीपीएससी का अपना आंसर होता है, अपने आधार पर वो आंसर आपको जारी करता है। EWS की बात करें तो 92 ± 3 और फीमेल की बात करें 87 ± 3। इसी तरह BC की बात करूं मैं तो 92 ± 3 और 85 ± 2। इसमें ज़्यादा मैं वेरिएशन नहीं किया हूं, यानी 83 से लेकर 87 तक अगर आपका आ रहा है तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। EBC का कट ऑफ 88 ± 3 और 82 ± 2 हो सकता है। फिर से मैंने बोला ये नंबर जो आपका आ रहा है वो चेंज हो सकता है जब आंसर की जारी होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, एकदम तैयारी पे फोकस हो जाना है। SC की बात करूं तो 80 ± 2 और 74 ± 3 ये नंबर आपका आ सकता है। और ST की बात करूं तो 72 ± 2 और 70 ± 3 ये आपका ST का कट ऑफ हो सकता है। देखिए तैयारी हमेशा ना सिर्फ पढ़ाई पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने बहुत टफ किया था, क्वेश्चन कैसा आ गया, ये पैटर्न पर निर्भर करता है, ये एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। और लगातार मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस को बताया है, क्वेश्चन भी आया है और लगातार आएगा भी, इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं। पिछले बार ऐसे से मेरे क्लास से 6 क्वेश्चन आया था, 6 क्वेश्चन डायरेक्टली। मेंस में मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया वहाँ से आपका लगभग 300 प्लस नंबर का आया था मेंस में, मेरे क्लास से 300 प्लस नंबर का। तो ये हम लोग लगातार अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 9347101448 पर कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और इस क्लास के बारे में जानकारी लेना है। धन्यवाद।